हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर विद्यालय। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर सेट्स मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल 7 और 8 डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीज़न। तो हमें इन जो हमारे पास 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें इक्वल सेट्स को फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे अगर हम देखें पार्ट नंबर ए, इसमें हमें गिवन है कि ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि क्या ए सेट जो है वो किसी और सेट के इक्वल है। तो हम देखते हैं क्या ये बी के इक्वल है। तो ए जो है आपका वो बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें आपके जो x है वो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये जो आपका सेट हुआ b, इसमें 0 तो इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम इससे देखें c को, तो इसमें आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसलिए a इक्वल टू c भी नहीं है, और d के इक्वल भी नहीं है, और e के इक्वल भी नहीं है। इसलिए a के साथ कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब हम b को चेक करते हैं। b हमें दिया हुआ है कि जो x है वो आपका 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता। अब कोई नंबर हम कहें जो कि 15 से तो बड़ा हो पर 5 से छोटा हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम 5 लिख देंगे, यानी कि ये तो एम्प्टी सेट है। तो इस सब में अगर मैं देखूं तो एम्प्टी सेट कोई भी नहीं है, तो इसलिए बी के साथ भी कोई पेयर नहीं बनेगा इक्वल सेट का। ठीक है, अब हम सी पर आते हैं। सी में हमें दिया हुआ है x माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब जो आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो x आपका 5 हो जाएगा। तो सी हो गया आपका 5। और अगर हम देखें ई पार्ट में, तो हमें दिया हुआ है x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हम अगर इसके रूट्स निकालते हैं, चलिए हम पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं। ई पार्ट के, ई पार्ट में इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और जब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 2x प्लस या माइनस करने पे 2x आए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। तो हमें पता है कि 3 5 तो 15 होता है ना, और 5 माइनस 3 आपका क्या होता है 2। तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, x यहाँ से कॉमन लिया, बचा x माइनस 5, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बचा क्या, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब आपकी x की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक तो x इक्वल टू माइनस 3 आ गया, और एक आ गया आपका x इक्वल टू 5। पर अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो x है वो आपका पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव, यानी कि हमें इस 3 को इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब e क्या हो गया, e आपका हो गया 5, e भी आपका 5 हो गया। अब अगर हम लोग देखें c भी आपका 5 है और e भी आपका 5 है, तो इस हिसाब से आपका c इज़ इक्वल टू e हो गया। वैसे तो आपका यही आंसर है, पर फिर भी हम बाकी जो 2 पार्ट्स बचे हैं d और e, उन्हें भी चेक कर लेते हैं।
तो हम डी पार्ट को चेक कर लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। तो अगर हम लोग देखें, अगर एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस या -5। इट मीन्स ये भी किसी के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका डी होगा उसका जो सेट बनेगा वो आपका बनेगा 5, -5। लेकिन सी और ई में क्या है, सिर्फ 5 इंक्लूडेड है। तो ये आपका आंसर है। एक मिनट, आंसर सी इज इक्वल टू ई। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8। तो हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई और आंसर। सेम ही क्वेश्चन है। एक बार मैं ये वाली स्क्रीन ड्रॉप कर लेती हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो हमें बताना है कि जो ये दोनों हैं ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं। तो आइए इन्हें देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो एक्स का सेट क्या बनेगा, एक्स का आपका बनेगा ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई, ठीक है। और बी क्या बनेगा, बी हमारा बनेगा एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। अब जो सारे लेटर्स हैं वो सब इनमें रिपीट हो रहे हैं, यानी इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें एल है, इसमें एल है, ओ और वाई वाई। इसका मतलब एक्स इज़ इक्वल टू बी, और यही हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। a equal to n, n belongs to integer and n square is less than or equal to 4। तो n जो है वो आपका एक तो इंटीजर है और n स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि n स्क्वायर आपका क्या हो गया, n स्क्वायर, देखो n स्क्वायर हो गया आपका 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से 4 से ही लेस देन है। यानी अगर n आपका 1 हुआ, अगर आपका, इसे हटाओ, अगर आपका n इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 का अगर हम स्क्वायर 1 होता है तो ये आपका 4 से छोटा है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि n इक्वल टू 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और ये भी आपके 4 के इक्वल है, ठीक है। और अब अगर n आपका इंटीजर है, अगर आपका इंटीजर है तो हम -1 भी लेंगे और -2 भी लेंगे और 0 को भी इंक्लूड करेंगे। तो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और जो कि 4 से छोटा है। आपको 4 से छोटे और 4 के इक्वल नंबर्स लेने हैं। उसके बाद अगर हम देखें -2, तो -2 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है, मतलब 4 के इक्वल है। फिर 0 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है। फिर 1 का स्क्वायर भी छोटा है, 2 का, ये हो गए आपके। तो अगर हम लोग नोटिस करें, ये तो आपका ए हो गया। अब इसमें देखते हैं बी क्या दिया हुआ है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसे रब कर दो। तो हमें b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, एक्स स्क्वायर -3x + 2, एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। अब इसे हमें सॉल्व कर लेते हैं पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो प्लस या माइनस करने पे 3 है, -3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। तो ये तो ईजी सा हो गया, 2 + 1 = 3 एंड 2 × 1 = 2। तो ये हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2 + 1x
प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 2, और इधर -1 कॉमन लेंगे तो फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ठीक है, तो b क्या हो गया आपका, b हो गया आपका सेट ऑफ 1, 2। तो ये तो क्लियरली विजिबल है कि इसमें आपके ये 3 है और इसमें आपके ये 3 मिसिंग है, तो इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू b, और ये आपका हो गया आंसर। तो यहीं पे हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। एंड प्लीज़, और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 फुल एक्सरसाइज लेकर आएंगे, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell button and share it with your friends. Thank you so much.